गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत स्मॉल टॉपिक ले रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आया कि एफडी फ़ैन और आईडी फ़ैन के बीच में कंपैरिजन, क्या इसका वर्किंग होता है, मेंटेनेंस कैसे किया जाए और इसमें अंतर वगैरह क्या क्या होता है, काम क्या करता है, ये सब छोटी बातें आती रही। तो हमने कहा कि चलो इसी को ही लेके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो एफडी फ़ैन है इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। फोर्स ड्राफ्ट फ़ैन होता है। वर्किंग क्या होती है? ठीक, वर्किंग ही मेन है। जो नेचुरल एयर होती है वो एयर से एयर अपना लिया, नेचुरल एयर एपीएच के थ्रू फर्नेस में भेजने का काम एफडी फ़ैन करता है। इस एयर से होता क्या है? जो फ्यूल होता है उसका कंबशन होता है, जलता है, वो जलने में सहायता देता है। एपीएच होता है एयर प्री हीटर। जब यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा गर्म हो जाता है एयर, एपीएच के थ्रू होते हुए फर्नेस में एंट्री करता है। ये एफडी फैन की वर्किंग हुआ कि फ्यूल को जलाने में सहायता प्रदान करना। जो एयर की रिक्वायरमेंट होती है वो एफडी फैन के जरिए होती है। ठीक, वर्किंग क्लियर हुआ। आईडी फैन की इसी प्रकार वर्किंग क्या है? जब यहाँ से फर्नेस से जल जाएगा, आफ्टर कंबशन हॉट फ्लू गैसेस उसमें होंगी, जनरेट होंगी। जैसे ये फर्नेस में आईडी फैन यहाँ लिखा है। इसके बाद चिमनी से होते हुए फ्लू गैसेस को बाहर करती है। आईडी फैन करता क्या है कि नेटिव प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर जनरेट करके जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं उसको सक करके चिमनी के थ्रू होते हुए बाहर कर देना। अब एक शब्द आता है नेटिव प्रेशर, जो जनरेट करता है वो क्या होता है? देखिए, हमेशा आपने देखा होगा कि आईडी फैन का साइज एफडी फैन से बड़ा होता है। साइज बड़ा होने का क्या मतलब हुआ? साइज बड़ा होने का मतलब हुआ कि इम्पेलर जो है, इम्पेलर का डाया आईडी फैन का ज़्यादा होगा और एफडी फैन का कम होगा। जब इम्पेलर का डाया ज़्यादा होगा तभी वो साइज में बड़ा होगा। तो इम्पेलर साइज बिग देन क्रिएटेड नेटिव प्रेशर। ठीक है, नेटिव प्रेशर इसी प्रकार जनरेट करता है क्योंकि इसके इम्पेलर का डाया ज़्यादा बड़ा होता है। इसी नेटिव प्रेशर के जरिए हॉट फ्लू गैसेस को सक करके थ्रू चिमनी के थ्रू होते हुए बाहर कर देता है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हैं, देखिए बेयरिंग कौन कौन से इंस्टॉल्ड होते हैं। देखिए एफडी, अब सबसे पहले आईडी फैन का लेते हैं। इसमें जो बेयरिंग यूज करते हैं, सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यूज किया जाता है। ये काम क्या करता है कि रेडियल और एक्सियल लोड को प्रॉपर लेता है ये। और आपका कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिस अलाइंड भी है, अलाइनमेंट में कुछ पूरा सही से नहीं हुआ है, मिस अलाइंड है, तो उसमें क्लियरेंस जो दी जाती है तो वो मिस अलाइन को मेंटेन करता है आईडी फैन के लिए। ठीक, इसी प्रकार यदि हम एफडी फैन में आएंगे तो इसमें बॉल बेयरिंग यूज होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एफडी फैन के आरपीएम आईडी फैन से ज़्यादा होते हैं। आपको हमने बेयरिंग वाले एक चैप्टर में बताया हुआ था कि जहाँ पर आरपीएम वगैरह ज़्यादा रखते हैं वहाँ पर हम बॉल बेयरिंग यूज करते हैं। ठीक है, और चूँकि इसका स्पीड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसका इम्पेलर छोटा होता है, इम्पेलर डाया कम होता है तो आरपीएम ज़्यादा लेता है। और आईडी फैन का इम्पेलर बड़ा होता है इसलिए इसके आरपीएम कम होते हैं। ठीक है, ये तो इतना आ गया। यदि कोई पूछता है कि कंपेयर करना है, कुछ डिफरेंस बताओ, तो एफडी आईडी में आप डिफरेंस बता सकते हैं। अब बारी आती है मेंटेनेंस की। कुछ की पॉइंट अपने आप मिले हुए थे। आईडी फैन यूज्ड बेल्ट ड्राइव सिस्टम पर होता है। ठीक है, चलिए मेंटेनेंस के लिए दोनों के जो प्लम्बर ब्लॉक होंगे उसमें ग्रीसिंग आपको हमेशा टाइम टू टाइम करना होगा। ठीक है, दूसरा
वाइब्रेशन मेजरमेंट का एक चार्ट ज़रूर बना होना चाहिए। जैसे शिफ्ट वाइज चार्ट बना लेते, नहीं तो दिन में एक बार ले लिया। इससे होगा क्या कि वाइब्रेशन यदि कुछ थोड़ा सा बढ़ता है तो आप ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हो जाता है कि प्रॉब्लम आने के पहले मालूम हो जाएगा, तो उसको हम एक या तो शेड्यूल स्टॉपेज लेके उसको ठीक किया जा सकता है। तो अपने पास में एक चार्ट ज़रूर बना होना चाहिए। तो वाइब्रेशन मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादातर वाइब्रेशन आईडी फैन में ही आता है चलते चलते। ठीक है, फाउंडेशन के बोल्ट हुए, उसको बराबर टाइम टू टाइम चेक करें। ऐसा तो नहीं कहीं बोल्ट वगैरह ढीला हो गया हो, वो चेक करना चाहिए। और पुली बेल्ट की कंडीशन, जो बेल्ट पुली लगी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि स्लीपेज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो मेंटेनेंस में अपना देखा जाता है। ये चीज़ देख सकते हैं और वो सिस्टम हमने आपको बता दिया, दोनों में अंतर क्या है। जब सीज़न चलता है तो इन 3-4 चीज़ों का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि फॉल्ट आने के चांसेज अपने पास में कम रहेंगे और ब्रेकडाउन से बचेंगे आप। ठीक है, तो ये था मेन वैसे डिफरेंस, इतना ही बताना चाह रहे थे आज। तो हमारे ख्याल में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट बॉक्स से हमें बड़ी हेल्प मिलती है कोई चीज़ वीडियो बनाने में, तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।